हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पढ़ले नीट एनिमल किंगडम। हमारा चैप्टर चल रहा है। टुडे इज लेक्चर 4 ऑफ एनिमल किंगडम। आई एम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा और जूलॉजी फैकल्टी। और अब चैप्टर को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो हम होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैंने होमवर्क दिया था और दो बच्चों ने आंसर किया था, ज्योति कुमारी और प्रीति गुप्ता ने। एंड माई क्वेश्चन वॉज कि फाइलम टीनोफोरा जो है अपना, उसके जो मेंबर्स हैं, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। यस, बायो मीन्स लिविंग, लिमिनेसेंस मीन्स जो लाइट एमिट करते हैं, राइट। ऐसा वो क्यों करते हैं, ये मैंने आपसे वो क्यों होमवर्क में पूछा था, या मैंने वो आपको होमवर्क के लिए दिया था। मैंने कहा था सर्च करो, इस पर रिसर्च करो, है ना। तो इन दोनों ने आंसर किया मुझे, ज्योति और प्रीति ने, कि मैम व्हेन ल्यूसिफेरिन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। और दूसरे ने, प्रीति ने लिखा है, ल्यूसिफेरिन इज द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस लाइट, सम ऑर्गेनिज्म एमिट ल्यूमिनेसेंट कलर विच इज अ रिजल्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ल्यूसिफेरिन मॉलिक्यूल्स। तो ल्यूमिनेसेंट कलर नहीं होता है, ल्यूमिनेसेंट होता है चमकना, लाइट। जुगनू सबने देखा है, फायर फ्लाइज, हाँ सबने देखा होगा। अभी बारिश का मौसम है, रात को खूब ही उड़ते हुए दिख जाते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑल दो नाइस अटेम्प्ट, आंसर आपका इनकम्प्लीट है पर सही है, ठीक है। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका एक ल्यूसिफेरिन नाम का प्रोटीन होता है, जो आप दोनों ने बताया है। ये ल्यूसिफेरिन प्रोटीन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जैसा हमारी ज्योति जी ने बताया था, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ल्यूसीफेरेज, ये बेटा बनाता है ऑक्सी ल्यूसीफेरिन। क्या बनाता है ये? ऑक्सी ल्यूसीफेरिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। आप लोगों को केमिस्ट्री में, आई डोंट नो आप लोगों ने अब तक ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप लोगों को ये अभी तक पढ़ाया गया है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं और एनर्जी मिलने पर वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। अब एनर्जी तो उनको थोड़ी देर के लिए मिली है ना, टेम्परेली हमने बाहर से सप्लाई की है। तो जैसे उनकी एनर्जी खत्म होती है, वो वापस से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे गिर जाते हैं, ठीक है, या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। चलो दूसरा मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जो हम खाना खा लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। अभी कोई बोल दे पार्टी है, तो बस मजे ही मजे है ना, पार्टी में डांस डांस डांस, खूब ही मस्ती हो जाती है। फिर घर आके मम्मी कहती है पढ़ लो, नहीं मम्मी अब तो थक गए, तो एकदम ही ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में हम थे, ग्राउंड स्टेट में क्यों आए? क्योंकि हमने अपनी एनर्जी लॉस कर दी डांस करने में, पंचायत करने में, वहाँ दोस्तों से बतियाने में। हाँ, तो जो भी था, जब आपने अपनी एनर्जी लॉस की, तो यहाँ पर भी बेटा जब ये ल्यूसिफेरिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ल्यूसिफेरेज ऑक्सी ल्यूसिफेरिन बनाता है, तो जब बेटा ये अपने एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो ये भी कुछ एनर्जी को एमिट करता है। और ये जो बेटा एनर्जी एमिट होती है, दिस एमिट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। हमारे केस में जब हम डांस करते तो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट हुई थी? डांस के फॉर्म में, है ना। हमने नाच लिया, पूरी एनर्जी निकल गई, अब बिल्कुल ऐसे लिथार्जिक होके पड़ गए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये ऑक्सील्यूसिफेरिन, तो हमारी एनर्जी डांस के फॉर्म में निकली थी मैकेनिकली, है ना। यहाँ पे बेटा ये ऑक्सील्यूसिफेरिन आपका जब ल्यूसिफेरिन में वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये जो एनर्जी एमिट होती है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और इस लाइट एनर्जी के एमिट होने से बेटा जो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये ल्यूसिफेरिन प्रेजेंट है, वो चमकता है, ठीक है। लाइक आपका फायरफ्लाई, जुगनू, लाइक आपका ये टीनोफोर्स, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, और फाइलम्स हम लोगों ने बेटा देखे थे कि एनिमल किंगडम को हमने 11 फाइलम्स में क्लासिफाई किया है मेजरली। ऐसे तो कई सारे फाइलम्स हैं, और इनमें बेटा आपका टीनोफोरा इज दी ओनली माइनर फाइलम, बाकी आपके सारे मेजर फाइलम्स हैं, मतलब लार्ज फाइलम्स हैं, ठीक है। उनमें काफी मेंबर्स हैं। तो वी हैव स्टडीड अबाउट पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी, एस्केलमिंथिस एंड एनलिडा। आज बेटा हम लोग कवर करेंगे आपका आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोप्टेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट कॉर्डेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके फाइलम्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आई एम श्योर अब तक आप लोगों को बिल्कुल रट चुके होंगे, बिल्कुल आपके टिप्स पे होंगे। नींद में भी ऐसे उठा के पूछो कोई भी फाइलम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पॉइंट्स, तो आप लोग पप 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 बोल दोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसके बारे में हमने छोटी छोटी चीजें जानी थी, जैसे दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम में ये सबसे बड़ा फाइलम है। व्हाई लार्जेस्ट? तो बेटा आप लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपके सलमान सर ने आपको क्लियरली बताया है कि इस अर्थ पे कितने
लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी में। फिर सर ने आपको ये भी बताया है मेनली प्लांट्स और एनिमल्स का काउंट विच इज ऑल्सो मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। आई जस्ट वांट टू नो द अमाउंट द नंबर ऑफ एनिमल वेराइटीज, ठीक है, एनिमल की कितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं ऑन अर्थ, ठीक है। ये आप मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर देंगे इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो एनिमल्स की कितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, ये आप मुझे अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी डेटा, आपके सलमान सर ने भी पढ़ा दिया है, आप मुझे उसके हिसाब से बताएंगे। जितनी भी एनिमल की स्पीशीज हैं, ठीक है, जितनी भी वेराइटीज हैं, उनका 2/3 जो हिस्सा है, 2/3 ऑफ ऑल एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जितने भी एनिमल्स नोन है उनके 2/3 एनिमल्स, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 100 हैं, ठीक है, तो 100 में से 66 केवल और केवल आपके आर्थ्रोपोडा, आधा तो अपन कर नहीं सकते ना किसी को, तो ये समझ लो 66 केवल आर्थ्रोपोड्स में है, बाकी जो रिमेनिंग आपके 34 हैं इसमें आपके सारे फाइलम्स के मेंबर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द लार्जेस्ट नोन फाइलम। दूसरी चीज बेटा, आर्थ्रोपोडा का मतलब जान ले तो आर्थ्रोज, जब हमने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको एक आइटिस वर्ड बताया था, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, है ना। तब मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था, मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर किया था कि मैम इन्फ्लेमेशन के कई सारे एग्जाम्पल्स, राइट। मैंने आपको 1-2 बताए थे, जैसे मैं उस टाइम गैस्ट्रिक पढ़ा रही थी, है ना, स्टमक पढ़ा रही थी, मैंने गैस्ट्राइटिस बताया था, स्टमक का इन्फ्लेमेशन इज गैस्ट्राइटिस। लिवर का इन्फ्लेमेशन, हिपैटिक मीन्स लिवर, लिवर का इन्फ्लेमेशन विल बी हिपेटाइटिस। कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन विल बी कंजक्टिवाइटिस। तो मुझे कई सारे बच्चों ने आंसर्स जब दिए थे, तो आर्थ्रोज जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन बच्चों ने मुझे बताया था मैम आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस एक ऐसा नाम है जो मुझे नहीं लगता आप लोग के लिए बहुत अनसुना या नया सा होगा, है ना, क्योंकि घर में सबके दादा दादी, नाना नानी, घर में जैसे भी एजिड पर्सन्स हैं तो उनको जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है ना, ये कोई नई बात नहीं है। तो वो जो जोड़ों का दर्द होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स एंड द डिजीज इज आर्थराइटिस, है ना। तो आर्थ्रोस का मतलब होता है बेटा जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है बेटा अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब हम लिम्स लिख सकते हैं, हाथ पैर, तो इनके बेटा लिम्स में जॉइंट्स होते हैं, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं जल्दी से इनके जनरल फीचर्स की तरफ। तो क्या क्या हैं इनके जनरल फीचर्स जो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं। तो जनरल फीचर्स में बेटा सबसे पहला आ जाएगा आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे बच्चों को बिल्कुल रटी पड़ी है ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहला बेटा दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LOO शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। दूसरा बेटा क्या है इसमें, दूसरा हम देखते हैं बॉडी सिमेट्री। तो ये सारे के सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दे ऑल एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बॉडी प्लान अगर हम देखें बेटा तो आपके एसके एलिमेंटिस से सब में क्या स्टार्ट हो गया था, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्योंकि इन सब में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। तो दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। और उसमें भी बेटा ये क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स, मतलब पहले इनमें माउथ बनेगा, ठीक है, या ओरल कैविटी या ओरल ओपनिंग बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इनमें नंबर ऑफ जर्म लेयर्स की। तो ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकर के आपके प्लेटिहेलमिन्थस से आगे तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बॉडी कैविटी होगी, तो बिल्कुल होगी मैडम, ये सारे के सारे सीलोमेट होते हैं या यू सीलोमेट होते हैं, राइट। चलिए एक हम हैबिटेट की बात करते हैं सब में। तो ये बेटा आपके कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। दरवाज़ा खोलो तो मक्खी मच्छर दिख जाएंगे, घर के अंदर तो चींटे चींटियाँ दिख जाएंगे, अभी बारिश का मौसम है, कॉकरोच दिख जाएंगे, छिपकलियाँ नहीं, सॉरी छिपकली इसमें नहीं आती है, कॉकरोच दिख जाएंगे, ठीक है। और बारिश के मौसम में आपको वो एफिड्स वगैरह कितने सारे कीड़े दिखते हैं ना। तो जितने भी आपके आसपास इंसेक्ट्स हैं
कितनी तो वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स यू हैव, है ना आपके घर में। फिर स्पाइडर्स हो गए, ये इंसेक्टा में नहीं आते लेकिन ये भी बेटा आपके आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियंस हो गए, फिर ग्रास हॉपर्स हो गए, ठीक है, बटरफ्लाईज हो गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा किस में आते हैं, आपके आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। आपको पानी में भी मिलेंगे, ठीक है। पानी में आपको ये एक्वेटिक में, आपको ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मरीन में भी मिलेंगे, ठीक है। ये आपको टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड में भी मिलेंगे, ये आपको हवा में भी उड़ते दिखेंगे, पेड़ों यानी कि आर्बोरियल भी मिलेंगे। तो कॉस्मोपॉलिटन में बेटा मैं लिख देती हूँ एक चीज, एवरीवेयर मैंने लिख दिया, फिर भी एक्वेटिक में, फ्रेश वाटर एंड मरीन, फिर टेरेस्ट्रियल जमीन पर, फिर एरियल हवा में, फिर आर्बोरियल पेड़ पर। सो एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट, है ना, दे आर सीन एवरीवेयर, कॉस्मोपॉलिटन है। नाउ क्वेश्चन इज कि इनके कॉस्मोपॉलिटन होने का रीजन क्या है, और ये आपके नीट में कई बार आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। इवन इस साल 2022 में बेटा आपका क्वेश्चन था कि ऐसे नहीं था कि इनके कॉस्मोपॉलिटन होने का रीजन क्या है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो था। इसका बेटा रीजन है, दे हैव एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन इज अ हार्ड कवरिंग, ठीक है। स्केलेटन एक्चुअली आपकी बॉडी को एक शेप देता है, कवरिंग हम उसको नहीं बोलेंगे। हमारी बॉडी को शेप कौन दे रहा है बेटा, बोन्स दे रही हैं, कार्टिलेजेस दे रहे हैं, है ना। तो बोन्स और कार्टिलेजेस बेटा हमारे केस में हमारा स्केलेटन बनाते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रहे हैं, एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं। जो भी आज हमारा ढांचा है जैसा भी है वो हमारी बोन्स की वजह से, है ना। तो हमारे केस में बेटा बोन बाहर प्रेजेंट होती है क्या, नहीं, अंदर प्रेजेंट है। सो वी हैव एंडोस्केलेटन, अंदर की तरफ वी हैव स्केलेटन। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर की तरफ एक इनका फ्रेम है, ठीक है, एक बॉडी कवरिंग है। और इस एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, इस एक्सोस्केलेटन की वजह से बेटा ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में सेफ है, ठीक है। ये जो एक्सोस्केलेटन है इनकी काइटिन की, ये इनको हर तरीके के जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे एक तरीके से बचा करके रखती है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बेटा आपके नीट में कई बार आ चुका है, एंड आई एम मेंशनिंग इट हियर विद अ स्टार, कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। काइटिन के बारे में हम और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इन दी चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, फिलहाल बस आप इतना जान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये इसके कॉस्मोपॉलिटन होने का रीजन है, बिकॉज दे हैव एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, जो कि इनको हर तरीके के एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करके रखती है, बचा करके रखती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखती है, प्रिवेंट नहीं प्रोटेक्ट करके रखती है। चलिए आगे देखें हम एक एक करके इनकी सारी चीजें। तो नेक्स्ट पॉइंट, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से लेके एनस तक, है ना। फिर अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये एक एक करके अपन बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेशन के लिए बेटा मैंने आपका एक अलग से पूरा पेज रखा हुआ है। एक्सक्रीशन के लिए भी मैंने एक पूरा चार्ट आपके लिए रखा हुआ है तैयार, ये भी हम देख लेंगे। इनके पास, क्योंकि मैंने कहा कई सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसके अंदर, है ना, कई सारे एनिमल्स आते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, कोई पानी में है, कोई हवा में है, कोई कहीं है। तो इनके पास बेटा अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। चलिए आगे कौन कौन से अभी हम देखेंगे। रेस्पिरेशन के लिए दे हैव गिल्स, दे हैव बुक गिल्स, दे हैव ट्रैकिया, दे हैव बुक लंग्स। एक्सक्रीशन के लिए दे हैव मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मेनली, ठीक है। इसके अलावा दे हैव कॉक्सल ग्लैंड्स, एंटेनरी ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, मैक्सिलरी ग्लैंड्स। सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। याद करिए बेटा हमने एनिलीड्स में जहां पर हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको बताया था दे हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इवन वी हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड क्लोज्ड वेसल्स के अंदर ही घूमता है,
ठीक है। उसी वेसल्स की वॉल्स के थ्रू कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में रैपिड एक्सचेंज करता है गैसेस का, और वेसल्स के अंदर ही वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड आर्टरीज में, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड आपके वेन्स में, विद सम एक्सेप्शंस, है ना। तो ये वैसे घूमते हैं। लेकिन मैंने वहीं आपको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी समझाया था कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में दे हैव हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन उस हार्ट से ब्लड वेसल्स में तो निकलेगा, बट वेसल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड इन देयर बॉडी, जिसकी वजह से वो वेसल्स से निकलते ही फैल जाएगा पूरी बॉडी कैविटी में, जिसको हम साइनसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो साइनस के अंदर ऐसे डूबे हुए होते हैं। हमारे केस में साइनस में हमारे ऑर्गन्स नहीं डूबे हैं, प्रॉपरली हमारे ऑर्गन्स अरेंज्ड हैं, हर एक ऑर्गन तक हमारी एक आर्टरी जाती है, वहाँ से एक वेन आती है आपके हार्ट तक, ठीक है। इनके केस में ऐसा नहीं होता है, इनके केस में हार्ट से वेसल्स में जाता है, वेसल्स डेवलप्ड नहीं है पूरी, तो जहाँ पे वेसल्स खत्म होती है वहीं से ब्लड पूरा फैल जाता है बॉडी कैविटी में, जिनको हम साइनस बोलते हैं। उन्हीं में आपके ऑर्गन्स बेस्ड रहते हैं, बेस्ड रहते हैं मतलब उन्हीं में ऑर्गन्स ऐसे डूबे हुए रहते हैं, तो उनको जो चाहिए जो देना है वो वहीं से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया बेटा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बात करें तो इनका थोड़ा सा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, जब मैं आपको बेटा कॉकरोच पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी। कॉकरोच में विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनमें डेवलप्ड होता है काफ़ी, वेंट्रली प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम, वेंट्रली मतलब ज़मीन की तरफ, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर विल स्टडी इन केस ऑफ व्हेन विल स्टडी कॉकरोच। फिर बेटा इनके पास एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, हॉर्मोन्स के लिए भी कुछ ग्लैंड्स है। बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड इनका एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है, लेकिन दे हैव सम ग्लैंड्स, है ना। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, मेल्स और फीमेल्स सेपरेट होते हैं, ठीक है, सेक्सेस आर मोस्टली सेपरेट। फर्टिलाइजेशन बेटा बाहर होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक बार एनसीईआरटी देखेंगे, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बेटा आपकी एनसीईआरटी में नाम लिखे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, गिल्स, ट्रैकिया, बुक गिल्स और बुक लंग्स, ठीक है। गिल्स किस में होंगे, जो पानी में रहने वाले होंगे, यानी कि आपका प्रॉन, हाँ, क्रस्टेशियंस हैं आपके। ट्रैकिया किस में होगा, इंसेक्ट्स में होगा, जैसे कि आपका कॉकरोच, ठीक है। बुक लंग्स किस में होंगे, आपके स्कॉर्पियन में होते हैं। और बुक गिल्स किस में होते हैं, किंग क्रैब में। किंग क्रैब को हम बेटा लिमिलस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, तो आपके मेल्फिजियन टिब्यूल्स होते हैं इंसेक्ट्स में, एंड दिस इज द ओनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन व्हिच इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। और ये बेटा इंसेक्ट्स में आ गया आपका कॉकरोच, ठीक है, यही आपको डिटेल में पढ़ना भी है। कॉक्सल ग्लैंड्स बेटा अरेक्निड्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके स्पाइडर वगैरह आ जाते हैं। और आपके एंटिनरी या ग्रीन या मैक्सिलरी ग्लैंड्स आपको क्रस्टेशियंस में यानी कि प्रॉन्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें कई सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनिज्म, उसका हैबिटेट क्या है। सिमिलरली इनमें कई सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म और उनके हैबिटेट पे, ठीक है। ये मेजर पॉइंट है, एक बार एनसीईआरटी भी कवर कर लेते हैं। और इसके बेटा एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्पल्स में कैटेगराइज किया हुआ है उनको। कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं या आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स हैं जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है जिनसे हम पैसा कमाते हैं ना। पैसा किससे कमाते हैं बेटा, पैसा कमाते हैं अपन सिल्क वर्म से, हाँ। सिल्क वर्म बेटा सिल्क बनाता है, सिल्क बनाता है, सिल्क के सूट, साड़ी, दुपट्टे, लहंगे, सिल्क के मेल्स के लिए कुर्ते वगैरह भी बनते हैं ना, शेरवानियाँ बन रही हैं सिल्क की। तो ये जो सिल्क, और हल्का तो आता नहीं, मतलब सस्ता तो आता नहीं है ना। सिल्क में देर आर सो मेनी वेराइटीज, अगर आपको आइडिया ना हो तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाया था, ये मैडम ये मैसूर सिल्क है, ये मैडम ये हमारा कहाँ का बनारसी सिल्क है। तो बेटा हर चीज़ की ना एक बहुत गहरी पहचान होती है, जो भी है। तो सिल्क काफ़ी महंगा है, अगर हम बात करें टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में, तो काफ़ी सारे कपड़ों के कंपैरिजन में सिल्क इज़ क्वाइट कॉस्टली। तो सिल्क वर्म से बनता है, तो जो सिल्कवर्म की मतलब रियरिंग करता है वो भी पैसे वाला होगा, है ना। चलिए, दूसरा बेटा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, इज आपका लेसिफर। लेसिफर इज लाख इंसेक्ट। लाख पता है नहीं पता, राजस्थान में बेटा लाख का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ना। राजस्थान में लाख की चूड़ियाँ चलती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस
माना जाता है उन लाख की चूड़ियों को, ठीक है, राजस्थान साइड में। तो लाख की चूड़ियाँ बनती हैं बेटा, लाख के खिलौने बनते हैं, ऐसे कई सारी यूजेस हैं। तो लाख से भी बेटा जो लेसिफर हैं जिन जो कि लाख इंसेक्ट्स हैं बेटा, उनसे भी काफ़ी हम पैसा कमाते हैं, ठीक है। फिर और हो गए आपके हनी बीज, हाँ मधुमक्खी। तो जैसी मधुमक्खी आता है तो एक दिमाग में चीज़ आती है मैम हनी, शहद, ठीक है। हनी के अलावा बेटा इससे वैक्सेस भी बनते हैं, है ना, हनी वैक्स, एक बी वैक्स भी होता है। तो बी वैक्स हो गया बेटा, हनी हो गया। और हनी तो जो ऑर्गेनिक हनी है, जो एकदम प्योर हनी है, वो बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो जितने ही मार्केट में सब मिलावटी है ना, ये प्योर बोल करके सब मिला देते हैं कुछ ना कुछ। देखो ना आप उनको छोड़ दो थोड़े दिन के लिए तो नीचे आपको चीनी जमी हुई नजर आती है, विच इज़ नॉट प्योर, है ना। तो जो हनी बीज की रेयरिंग करता है बेटा, ये भी खूब पैसा छापते हैं, है ना। तो ये हो गया आपके इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स जिनसे आप खूब पैसा कमा रहे हो। दूसरा बेटा इनकी कैटेगरी होती है आपके जो बीमारी फैलाते हैं। हाँ, बीमारी बेटा जैसे हम फैलाने की बात है मैम, मच्छर, हाँ मच्छर से मलेरिया होता है, मच्छर से डेंगू होता है, मच्छर से चिकनगुनिया होता है, मच्छर से फाइलेरियासिस भी होता है, ठीक है, जिसको हम एलिफेंटाइसिस बोलते हैं। अब ये एक्चुअल में कैरियर्स हैं, ठीक है। कैरियर समझते हो मैडम, वो जो साइकिल में होता है वो हाँ, तो कैरियर मतलब जो कैरी कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली हम देखें मलेरिया मच्छर से होता है, लेकिन मच्छर के काटने से होता है, सारे मच्छर के काटने से नहीं होता है। केवल मच्छर में एक वैरायटी है फीमेल एनाफिलिस, उसके काटने से होता है। आपने हमेशा यही पढ़ा होगा ना मैम, फीमेल एनाफिलिस बाइट से मलेरिया होता है, मेल एनाफिलिस से क्यों नहीं होता? वाई मेल मॉस्किटोज आर not vectors? Why? मेल मॉस्किटोज वेक्टर्स क्यों नहीं होते हैं, फीमेल मॉस्किटोज ही वेक्टर्स क्यों होती है? वेक्टर्स आर कैरियर्स, जो कि जैसे मैं बात करूं, ठीक है, आपको कुछ खाने का मन है, स्विगी जोमेटो आजकल घर घर मतलब गली गली में पहुंच चुके हैं ना, तो आपको कुछ खाने का मन है एंड यू ऑर्डर्ड इस पर्टिकुलर किसी भी स्टोर से, आपने एक अच्छा कोई भी फूड कोर्ट था वहां से आपने ऑर्डर कर दिया कि मुझे ये खाना है, आपको वो खाना है, उसने बना दिया, आप घर पे हो, वहां बन चुका है खाना, यहाँ आपको जिसे खाना है, तो खाना आएगा कैसे? कोई तो लेकर आएगा। तो जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, दे आर दी वेक्टर्स, जो कि आपके पैकेज को आप तक डिलीवर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली बेटा जो मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज आर एक्चुअली द कैरियर्स, दे आर दी वेक्टर्स। वो आपको बीमारी नहीं कॉज करते हैं, वो केवल बीमारी फैलाने वाले जो भी हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, जो भी हैं बेटा, वर्म्स हो सकते हैं, वो केवल उन बीमारी फैलाने वाले जो आपके पैथोजेंस हैं उनको आपकी बॉडी तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो पैरासाइट है, मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम नाम के एक पैरासाइट से होता है, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ में आता है। तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच इज यूनिसेलर, प्रोटिस्टा में आता है बेटा, प्रोटिस्टा आपका किंगडम यूनिसेलर यूकैरियोटिक, तो ये आपके यूनिसेलर्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, स्किन बैरियर है, तो ये आपकी बॉडी में डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते, इनको सीधा आपके ब्लड में पहुंचना है। अगर ये ओरल रूट से भी जाएंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम ओरल रूट से अगर इनको ले भी लेंगे तो खाने में मुंह में सलाइवा आ रहा था, सलाइवा में लाइसोजाइम थे, मार डालेंगे, स्टमक में पहुंच गया तो HCl है, मर जाएगा, आगे पहुंच गया आपके इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे पेनिसिलिन से लाइसोजाइम निकल रहे हैं, मर जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से डायरेक्टली तो एंटर नहीं कर सकते आपकी फूड में, स्किन इनको जाने नहीं देगा। तो ये क्या करते हैं, ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर बैठ करके आपके अंदर आते हैं, ठीक है। क्या होती है बेटा इनकी लाइफ साइकिल, कैसे ही फीमेल मॉस्किटो तक पहुंचते हैं, वो भी हम बात करेंगे क्लास 12th में, आपका चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि फीमेल एनाफिलिस, ये जितने भी है बेटा, ये सारे के सारे फीमेल्स हैं, है ना। मैडम वैसे भी औरतें ही खून चूसने का काम करती हैं, आदमी बेचारे शांत होते हैं, ऐसी अफवाह मार्केट में भी फैली हुई है ना पापा कहते हैं खून क्यों चूस रही हो मेरा, है ना, तो ये घर घर की कहानी है। तो मैडम यहाँ पे भी औरतें ही खून चूस रही हैं, क्यों? आदमी क्यों नहीं खून चूस रहे, मुझे उसका आंसर चाहिए, ठीक है। ये आपका आज का सेकंड क्वेश्चन है। पहला ये था कि कितनी एनिमल की स्पीशीज हैं, वेराइटीज हैं आपके अर्थ पे। दूसरा ये कि व्हाई मेल मॉस्किटोज आर नॉट वेक्टर्स, व्हाई दे डू नॉट एक्ट एज वेक्टर्स, ठीक है, व्हाई ओनली फीमेल एक्ट एज वेक्टर्स। तो फीमेल एनाफिलिस हो गया, जिससे कि आपको मलेरिया होता है।
फिर क्यूलेक्स हो गया बेटा, इससे आपको फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस होता ही है, उसका वेक्टर है। आपका एडीज, एडीज इजिप्टी, ये बेटा आपका डेंगू और चिकनगुनिया का वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके वेक्टर्स। ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो किसी ना किसी पैथोजन को, पैथोजन आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है ना, जो किसी ना किसी पैथोजन को आपकी बॉडी तक एंटर करवा रहे हैं। फिर हो गए ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट बेटा जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, तो उसमें हो गया आपका लोकस्टा, ये झुंड में रहते हैं लोकस्टा, ठीक है। फिर लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल मतलब जो जिंदा हैं और इनमें कई इनकी जनरेशन से कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। फॉसिल्स जनरली क्या होते हैं, किसी मरे हुए के रेमिनेंट्स, है ना, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स का आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जो मर गए मैडम उनके कुछ टुकड़े मिल रहे हैं, तो वो फॉसिल्स हैं, उनसे हम स्टडी कर पा रहे हैं कि जो मरा हुआ होगा वो कैसा होगा, है ना। तो लिविंग फॉसिल है मतलब ये तो जिंदा है। फिर मैडम इसको फॉसिल क्यों बोला, फॉसिल इसको इसलिए बोला क्योंकि बेटा इसमें ना ये हमें इनके एंसेस्टर्स के बारे में भी बता रहे हैं। और लिविंग फॉसिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके एंसेस्टर्स और इनमें कोई बदलाव ही देखने को नहीं मिला है, एज इट इज है ये, ठीक है, कोई इनमें बहुत ज्यादा एवोल्यूशन देखने को नहीं मिला है। तो किंग क्रैब और लिमुलस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल एंड दिस एग्जांपल पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बेटा आपके नीट में क्वेश्चन 2019 में आया था, ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब जल्दी से एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स में और बता दूं, इनकी बॉडी जो होती है बेटा, याद करिए हमने देखा था इनमें मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है इनमें, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इनकी बॉडी में बेटा तीन ही में थे सेगमेंटेशन, आपके एनलीड्स में हमने देख लिया, कॉकरोच सॉरी अर्थवर्म में, आपके आर्थ्रोपोड्स में और आपके कॉर्डेट्स में, तीन ही ऐसे फाइलम है जिनमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये आपके आर्थ्रोपोड्स हो गए। इनकी बॉडी बेटा तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, thorax and abdomen। हेड जो हेड पार्ट हो गया, थोरैक्स हमारे केस में हम इसको बेटा छाती वाला रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच को अगर आप हम जब स्टडी करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। एंड एब्डोमेन इज लोअर पोर्शन, ठीक है। तो कॉकरोच का आप लोग जब भी हम आर्थ्रोपोड पढ़ेंगे तो हम कॉकरोच को दिमाग में रखेंगे, जब भी हम एनिलिडा पढ़ेंगे तो बेटा हम लोग अर्थवर्म को दिमाग में रखेंगे, और इनके बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, इसलिए आप इन्हीं को दिमाग में रखो, है ना। तो इनकी बॉडी तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है या मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब यहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन क्या है बेटा, अगर मैं थोरैक्स की बात करूं तो इसके थोरैक्स में भी तीन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, और उनके नाम है प्रॉपर, प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक। लोड मत लेना, मैं कॉकरोच पढ़ाऊंगी वहां पे ये चीजें बिल्कुल रट जाएंगी। एब्डोमेन की बात करें तो इसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। माउथ पार्ट की, इनकी अगर हेड की बात करें तो हेड में माउथ पार्ट होता है, माउथ में बेटा 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो इनकी बॉडी तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, सेगमेंटेड रहती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। चलिए जल्दी से एनसीईआरटी देख लें बेटा, हाइलाइटर अपने साथ रखें आप। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, जिसमें इंसेक्ट्स इंक्लूडेड है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ, एनिमल्स की जितनी भी जानी मानी नेम नॉमेनक्लेचर जिनका हो चुका है स्पीशीज है बेटा एनिमल्स की अर्थ पे, उनमें से 2/3 हिस्सा केवल और केवल इसी किंगडम में, इसी फाइलम में आता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सिलोमेट, ये हम पढ़ चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, ये तो आपको याद भी नहीं करना। बॉडी बेटा इनकी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड रहती है, दिस इज द रीजन दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। बॉडी में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन तीन पार्ट होते हैं। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, पहले हमने बता दिया इसीलिए हमने इनका नाम आर्थ्रोपोडा रखा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम कुछ भी हो सकते हैं, किस में क्या होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है, समझा चुकी हूँ। सेंसरी ऑर्गन्स बेटा इनमें कुछ देखने को मिलेंगे, नर्वस सिस्टम है, इनमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे क्या क्या है इनके पास, सेंसरी ऑर्गन्स दे हैव सेंसरी ऑर्गन्स लाइक यहाँ पे एंटीना और आईज दिए हुए हैं, अच्छा स्टैटोसिस्ट भी दिए हैं। तो इनमें सेंसरी ऑर्गन्स हैं, एंटीने। चलो फिर से अपनी दिमाग में ज़रा कॉकरोच की इमेज को लेकर के आए। कॉकरोच के आगे ऐसे दो एंटीने घूमते हैं ना, सीधे चल रहे हैं और ऐसे एंटीने चल रहे हैं उनके, आपने आगे ऐसे कुछ हाथ वगैरह या पैर रख दिया, उनके एंटीने उसको फील करेंगे, वहीं से अपना रास्ता बदल देंगे। तो एंटीने सेंस करते हैं आगे कुछ भी है तो ये हो गए सेंसरी ऑर्गन्स। दे हैव
आईज। आईज इनके पास दो तरीके की होती हैं, सिंपल आईज और कंपाउंड आईज। कॉकरोच के केस में बेटा हम कंपाउंड आईज पढ़ेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, नीट में एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ चुका है। दे हैव स्टैटोसिस्ट्स जो कि बैलेंसिंग के लिए होते हैं, और ये आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये कुछ इनमें सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, एंटीने, आईज, स्टैटोसिस्ट। एक्सक्रीशन बेटा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दे हैव, अगर अलग अलग हैबिटेट है ना, तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा कॉक्सल ग्लैंड्स हो गए, या बाकियों में आपके एरेक्नेट्स में कॉक्सल ग्लैंड्स, क्रस्टेशियंस में आपके मैक्सिलरी या ग्रीन ग्लैंड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये डायोशियस होते हैं, है ना, मेल और फीमेल इनमें अलग अलग होंगे। यूनिसेक्सुअल, एक में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल भी होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, अंडे देते हैं, देखा ही होगा चींटी के अंडे, है ना। डेवलपमेंट बेटा इनमें मोस्टली डायरेक्ट होता है, सॉरी डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। तितली का बच्चा कभी तितली जैसा नहीं दिखता, है ना, कैटरपिलर जैसा दिखता है, बाद में वो तितली बनता है। काफ़ी सारे ना ऐसे वीडियोस बेटा आप लोगों ने देखे होंगे, एनिमेटेड वीडियोस हैं, प्रॉपर यूट्यूब पे पड़े हैं, आप उनको देखिएगा कि कैसे बटरफ्लाई बनती है। इतनी सुंदर जो बटरफ्लाई होती है वो इतने हार्श फेसेस से निकलती है अपनी लाइफ के। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, किसी दिन हम भी एनिमेशन में रखेंगे इसको। तो डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है ना, मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। ये हो गया बेटा इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अडेप्टेशंस इन माउथ पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा मैंने इसको यहाँ पर रखा है। इसमें दो चीजें, एक तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ, दूसरा आपका बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ। इसमें कॉकरोच, ये बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे। ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, कि कॉकरोच का माउथ कैसा होता है। तो कॉकरोच का माउथ बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का होता है, बाइट करते हैं फिर च्यू करते हैं, ठीक है। हम बात करें मॉस्किटोज की, तो मॉस्किटोज का माउथ कैसे होता है, ये पहले आपके छेद करते हैं, है ना, और फिर आपका खून चूसते हैं। तो पियर्सिंग करते हैं पहले, ये पियर्सिंग इस छेद करना, फिर बेटा ये आपके ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। तो इनका माउथ पार्ट कैसा हो गया, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। बाकी मैंने माउथ पार्ट्स लिखे हैं, बट आपके यही दो इंपॉर्टेंट हैं। और नीट में आपका बेटा कॉकरोच आ चुका है, विच इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी व्हेन वी विल स्टडी अबाउट कॉकरोच, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसकी क्लासेस लेट्स नॉट डिस्कस, बहुत सारी हैं, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, आपका इंसेक्टा मेन इनकी क्लास है, जो कि सबसे बड़ी क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है बेटा ये। इसमें जो एनिमल्स हैं आपके, दे आर सॉफ्ट बॉडीड, ठीक है। ये बहुत ही नरम इनकी स्किन है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। तो बहुत सॉफ्ट है, तो बेटा इनको अपने आप को कैसे बचाना है, सराउंडिंग का, भलाई का तो ज़माना नहीं है ना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीधे होगे तो दुनिया खा जाएगी तुम्हें, है ना। तो ये भी बेचारे ऐसे ही बहुत ही सॉफ्ट है, तो कैसे जिंदा रहें। मरीन है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक में मरीन है, फ्रेश वाटर है, टेरेस्ट्रियल है, तो सॉफ्ट है, कैसे जिंदा रहें। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी को कैल्शियम कार्बोनेट के शेल से कवर करते हैं। किससे, कैल्शियम कार्बोनेट के शेल से कवर कर लेते हैं। तो इनमें कैल्केरियस शेल देखने को मिलता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इनके जनरल फीचर्स की तरफ। तो जनरल फीचर्स देख लें एक बार इनके क्या हैं। मुझे नहीं लगता मुझे बार बार जनरल फीचर्स लिखने की जरूरत है ना, मेरे सब बच्चे फिर भी, लेकिन है ना, वो क्या बोलते हैं, दिल है कि मानता नहीं। तो सबसे पहला बेटा हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Then bilaterally symmetrical, then triploblastic, tube within tube body plan, और उसमें भी प्रोटोस्टोम्स।
यूसिलोमेट, सेगमेंटेशन इनमें है नहीं, नोटोकॉर्ड इनमें है नहीं, ठीक है। कैलकेरियस शेल होता है, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। हैबिटेट की बात कर लें बेटा इनके तो एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हैं और मरीन भी है, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें। सेगमेंटेशन तो नहीं है बेटा इनमें, लेकिन इनकी बॉडी में 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स या 3 पार्ट्स बहुत क्लियरली देखने को मिलते हैं। वन इज हेड, visceral hump and muscular foot। तो इनकी बॉडी में आपको 3 डिस्टिंक्ट या क्लियर रीजन्स देखने को मिलते हैं। One is the head, other is the visceral hump, and third is the muscular foot. Although they don't have true segmentation, yes, but distinct regions are seen in their body. ठीक है, हेड, विस्ट्रल हम्प एंड मस्कुलर फुट। नीट में आ चुका क्वेश्चन, अगेन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए एक बार डायग्राम देख करके समझ लेते हैं। दिस इज दी विस्ट्रल हम्प। हम्प क्या होता है, आप सबने कैमल देखा होगा पक्का। तो कैमल में ऐसे ऊपर उठा हुआ एक पार्ट होता है जिसको हिंदी में कोई कुबड़ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मुझे नहीं पता। हम्प हम उसी को बोलते हैं ना। अब अक्सर ना लोगों को ऐसे ही गलतफहमी होती है कि मैडम उस हम्प में ना वो पानी भर के रखता है। नहीं, वो हम्प में पानी नहीं भरता। क्या भरता है बता देना, अगर यहाँ तक लेक्चर देख रहे हो तो यही बता देना कि कैमल का हम्प किसकी वजह से होता है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज दी हम्प। हम्प एक उठा हुआ पार्ट है। विस्रल हम्प इसको हमने इसलिए बोला बिकॉज यहाँ पे ना कुछ विस्रल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बेटा विस्रल हम्प। एक बार मैं इसको इरेज करके वापस से बना देती हूँ। ये ज्यादा सुंदर डायग्राम बनाने के चक्कर में ना सब बिगड़ जाता है। ये हो गया इसका मस्कुलर फुट, ये विस्रल हम्प, ये हेड, ऐसा, ठीक है। इस तरीके की बेटा इसकी बॉडी होती है। इसको इसके चक्कर में सब फिर से डिलीट होगा, नहीं रुको मैं इतना इतना करती हूँ कुछ जिससे कि वो डिलीट ना हो पूरा, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज द मस्कुलर फुट। ये हो गया बेटा आपका मस्कुलर फुट। ये हो गया आपका हम्प, विस्ट्रल हम्प, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑर्गन्स हैं इसके, विस्ट्रल ऑर्गन्स यहाँ पे सारे, हार्ट और जो भी होते हैं ना आपके, जो कुछ भी है, ठीक है। ये बेटा मेंटल कैविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी के अंदर एक टीनिडिया नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको एनसीईआरटी में गिल्स लिखा हुआ है, टीनिडिया या गिल्स भी इसको हम बोलते हैं। इस टीनिडिया का बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है इनकी बॉडी में। दे हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये टीनिडिया या गिल्स इनको रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेंटल कैविटी में। यहाँ तक क्लियर है। आगे मैंने कहा इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट बॉडी के ऊपर बेटा एक कवरिंग प्रेजेंट रहती है एंड दैट कवरिंग इज नोन एज मेंटल। इस सॉफ्ट बॉडी के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट रहती है एंड दिस इज नोन एज मेंटल। यहाँ पे मेंटल कैविटी है जिसके अंदर बेटा टीनिडिया है। आपको ये पता है मोती, सच्चा मोती आप सबने सुना होगा, है ना मैडम। सच्चा मोती पहनने से ना गुस्सा शांत होता है ना। और मैडम सच्चा मोती बहुत सस्ता होता है, ये चांदी की अंगूठी में छोटी वाली उंगली में पहनते हैं, राइट हैंड में। 100 रुपए का सच्चा मोती पहनो, गुस्सा यूं खत्म हो जाता है बेटा। सच्चा मोती का रेट पता लगा ना तो रेट सुनते ही गुस्सा खत्म हो जाएगा, है। हम ऐसे ही गुस्सा खत्म कर लेंगे। हम चांदी की अंगूठी में सच्चा मोती लगाने के लिए हम 50,000 रुपए नहीं देंगे, ठीक है।
तो वो ना रत्ती के हिसाब से हम पहनते हैं। जैसे अगर आपका वजन ना ऐसे 30-40 की रेंज में, तो आपको बोलते हैं 4 रत्ती का पहन लो, 5 रत्ती का, आपके वेट के हिसाब से ये लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। तो एक रत्ती जो सच्चा मोती होता है ना, उसका जो कॉस्टिंग पड़ती है वो लगभग 7-8 हज़ार के आसपास पड़ता है। अब बढ़ गई होगी तो मुझे नहीं पता, ये मैं आज से 5-6 साल पहले का बता रही हूँ। 7-8 हज़ार का एक रत्ती पड़ता है ना। तो वो जो सच्चा मोती होता है बेटा, वो एक्चुअल सच्चा मोती बेटा पानी में बनता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म बनाता है उसको, दैट इज पिंक टेडा। पिंक टेडा इज पर्ल ऑयस्टर, और वो पर्ल ऑयस्टर बेटा सच्चा मोती बनाता है, ठीक है। और वो सच्चा मोती कैसे बनाता है, ये सॉफ्ट बॉडी है इसकी, बहुत ही नाजुक, उसके ऊपर ये कवरिंग है जिसको हमने मेंटल बोल दिया। अब अगर कोई रेत का तिनका यहाँ पे एंटर हो गया, कोई रेत का तिनका इसकी सॉफ्ट बॉडी और मेंटल के बीच में एंटर हो गया, तो वो इसको इरिटेट करेगा, क्योंकि बॉडी इसकी बहुत सॉफ्ट है। तो रेत का तिनका इसको चुभेगा ना, इसको इरिटेट करेगा। तो ये अपने आप को उस रेत के तिनके से बचाने के लिए उस रेत के तिनके के चारों तरफ एक कवरिंग बना देता है, ठीक है, उसको ना पूरा ढक देता है। इतना सॉफ्टली ढकता है कि उसकी बॉडी को फिर वो चीज इरिटेट नहीं करती। एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट मोती इज, ठीक है। तो पिंक टेडा ये बनाता है, पिंक टेडा इसी मोलस्का का मेंबर है, और उसको हम पर्ल ऑयस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। चलो याद करो, हमने एक स्पंज पढ़ा था क्लायोना, हमने कहा था दिस इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, लेकिन ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लायोना 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 का कॉमन नेम वाज बोरिंग स्पंज। मैंने ये भी कहा था इसका नाम इसलिए बोरिंग स्पंज है कि दिन भर पड़े पड़े ये बोर हो रहा है ना। बोर का दूसरा मतलब होता है छेद करना, बोर करना, है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये पिंक टेडा में ये जो मोती बना रहे हैं, ये उसके अंदर आके उसमें बोरिंग कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मोती बन नहीं पाता। इसलिए बेटा हम उसको बोरिंग स्पंज कहते हैं। तो जो क्लायोना है, क्लायोना इज एक्चुअली अ वेरी बिग डेंजर फॉर दी पर्ल इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो जो पर्ल की इंडस्ट्री बनाते हैं, वो पर्ल की इंडस्ट्री में हम क्या वो आर्टिफिशियली पर्ल बना रहे, नहीं, वो आर्टिफिशियली एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल मीडियम क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे वो इन पिंक टेडास का इनकी रेयरिंग करते हैं, ठीक है। पिंक टेडास का कल्चर करते हैं, खूब सारे पिंक टेडास को वहाँ पे वो पालते हैं, और उनको जानबूझ के इरिटेट करते हैं मिट्टी से, जिससे कि वो मोती बनाए, ठीक है। और अगर वहाँ पे लग गया क्लायोना बोरिंग स्पंज, तो वो तो उनकी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, मोती बनने ही नहीं देगा, है ना। समझ में आया। दिस इज दी हेड पोर्शन। इस हेड पर बेटा एंटीने भी प्रेजेंट होते हैं। एंटीने हैं तो क्या करेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा नीट में आ चुका क्वेश्चन, इसके माउथ के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नोन एज रेड्यूला, ऑल्सो कॉल्ड रास्पिंग ऑर्गन, ठीक है। ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है। नीट 2019 में बेटा मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था, रास्पिंग ऑर्गन इन केस ऑफ मोलस्का, मतलब ऐसे मैच दी फॉलोइंग था, है ना, उसमें ऐसे लिख दिया था आर्थ्रोपोड्स, आपका मेल्फिजियन टिब्यूल्स आपको मैच करना था, रेड्यूला मोलस्का, तो फाइलम और उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको मैच करना था। तो रेड्यूला बेटा इनमें प्रेजेंट होता है, जीभ जैसा होता है, रास्पिंग ऑर्गन है, ठीक है। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है, फाइल फाइल फाइल। आरी देखिए तुम लोगों ने, आरी जिससे लकड़ी को ऐसे घिस घिस के काटते हैं, तो आरी कुछ इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से होती है। तो ये जो आरी है बेटा, तो ये फाइल है, ठीक है, इसी से हम लकड़ी को काटते हैं। इसी तरीके की बेटा इनकी ये रेड्यूला होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन बोलते हैं। क्लियर है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें। डाइजेशन कंप्लीट होगा इनमें, है ना, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है तो डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। रेस्पिरेशन के लिए मैंने आपको बता दिया टीनिडिया हैं, एक्सक्रीशन के लिए बता दिया मैंने टीनिडिया हैं, जिनको एनसीईआरटी में गिल्स बोला है, तो मैंने यहाँ पे टीनिडिया ऑब्लिक गिल्स लिखा हुआ है। एक्चुअली में इनमें एक्सक्रीशन के लिए कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं विच इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। इनमें आपको केबर्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, इनमें आपको या ऑर्गन ऑफ बोजानस देखने को मिलते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ये भी एक्सक्रीशन के लिए होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो सर्कुलेशन बेटा इनमें ओपन टाइप का होता है। चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार।
तो एनसीईआरटी क्या कह रही है? सबसे पहले सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, पहले हमने देख लिया, ठीक है। ये आपके टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ये आपके एक्वेटिक हो सकते हैं, मरीन या फ्रेश वाटर कहीं पे भी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। बॉडी बेटा इनकी कवर्ड रहती है विद कैलकेरियस शेल और ये अनसेगमेंटेड है, लेकिन इनकी बॉडी में हमें 3 रीजन्स देखने को मिलते हैं। वन इज द हेड, मस्कुलर फुट एंड थर्ड इज द विस्ट्रल हम्प। मैंने समझा दिया है। एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर बेटा होती है स्किन की, ठीक है। सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विस्ट्रल हम्प। तो विस्ट्रल हम्प के ऊपर मेंटल एक लेयर बनी होती है। जो स्पेस होती है बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, उसको बेटा मेंटल कैविटी बोलते हैं, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गिल्स होते हैं बेटा, ये रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, टीनिडिया और गिल्स विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। एंटीरियर रीजन बेटा जो होता है इनका हेड, वहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, जो मैंने एंटीना लिखा था वो टेंटिकल्स हैं। माउथ में बेटा एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए, जिसको हम रेडिला बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सही कर देती हूँ, एंटीने मतलब एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। चलिए, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है वैसे तो सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के हो जाते हैं। बच्चे अक्सर मोलस्का और इकानोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स में बोलते हैं मैम याद नहीं हो रहे, तो बता देते हैं। तो मोलस्का में बेटा आपका, अभी इसको याद करने का तरीका ही बताएंगे। पाइला, ये एप्पल स्नेल हो गया बेटा आपका पाइला, ठीक है। फिर पिंकटेडा, बेटा सबके कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। पिंकटेडा मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। सीपिया, जिसको हम कटल फिश कहते हैं, लॉलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटेलियम और कीटोप्लूरा। तो इसको याद करने का एक ऐसे ट्रिक है कि पिंकी, ये पिंकी है, सितंबर अक्टूबर में एप्पल लाओ, ठीक है। पिंकी पिंकटेडा, सितंबर सेपिया, अक्टूबर आपका ऑक्टोपस, सितंबर अक्टूबर में एप्पल, एप्पल स्नेल है पाइला, ठीक है। लाओ लोलिगो, ठीक है, जो कि आपका स्क्विड हो गया। और एप्पल से 2 हैं आपके, एक एप्लाइसिया भी है, ठीक है, एप्लाइसिया एंड दिस पाइला। लाओ और क्या था, दांतों से चबाओ, डेंटेलियम और कीटोप्लूरा। तो ये सिंपल ऐसे याद करने का ट्रिक है। आपको और कोई और मिले, कोई और अगर आप खुद से बना सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, नो इश्यूज एज सच, ठीक है। तो पिंकी पिंकटेडा, ठीक है, जो कि आपका पर्ल ऑयस्टर हो गया। सितंबर सेपिया, सेपिया आपका कटल फिश हो गया। अक्टूबर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आपका डेविल फिश हो गया। एप्पल लाओ, तो एप्पल में आपका एप्पल स्नेल पाइला भी हो गया, पाइला इज द मेन नेम। ये बेटा कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम जो ना इनके मैच दी फॉलोइंग्स आ जाते हैं, ठीक है। और एप्पल में आपका ये एप्लाइसिया भी हो गया, उसके बाद फिर लाओ लोलिगो हो गया, ठीक है, स्क्विड। और दांतों से चबाओ तो डेंटेलियम, टस्कशेल, चबाओ इज कीटोप्लूरा, कीटोन, ठीक है। इनमें यूजुअली डायोशियस होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं, अंडे देते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें बेटा ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा हमने एनलिडा में भी देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। एकाइनो का मतलब होता है बेटा तीखा, कांटेदार, कटीला, तो स्पाइनी। एंड डर्मा का मतलब होता है बेटा आपका स्किन। तो दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच हैव स्पाइनी स्किन, ठीक है। इनकी ऐसी कटीली सी स्किन होती है, वी हैव सॉफ्ट स्किन, ठीक है। मोलस्कन्स की तो इतनी सॉफ्ट है कि उनको कैल्शियम का मतलब शेल बनाना पड़ रहा है ना। इनकी स्किन बहुत ही मतलब स्पाइनी होती है, कांटेदार होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा इनका एंडोस्केलेटन बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और वो एंडोस्केलेटन ही ऐसे कांटेदार है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी वो स्किन भी वैसी दिखती है। अब जैसे हमारा बोन जैसा होगा, हमारी बॉडी भी वैसे ही शेप में होगी ना, तो इनकी स्किन जो एंडोस्केलेटन है कैल्शियम का वो कांटेदार है, जिसकी वजह से इनकी स्किन ऐसी कटीली सी दिखती है। सो दीज आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, ठीक है। चलो जनरल फीचर्स देख लेते हैं बेटा, क्या क्या है इनके।
organ system level of organization. Yes, madam. Very important. Symmetry. याद है कि याद दिलाया जाए? हाँ, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन मैंने कुछ बताया था कि हम सब तो जल्दी जल्दी आगे की तरफ इवॉल्व हुए हैं, ये इवॉल्व होकर के पीछे हो गए। तो इनमें जो इनके लार्वा हैं वो तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन जो इनके एडल्ट्स हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, राइट। तो यहाँ से बेटा हमने क्या कहा था कि इन्होंने रेट्रोग्रेसिवली इवोल्यूट किया है, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। जैसे हमारे केस में अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो हम और ज़्यादा डेवलप होते गए हैं, है ना। ये डेवलप होकर के फिर कम डेवलप हो गए। पहले बायलेटरल सिमेट्री थी तो ज़्यादा डेवलप्ड थे ना, एडल्ट्स आते आते रेडियल सिमेट्री शो करें मतलब कम डेवलप्ड है, ससाइल हो गए, एक जगह जम गए, है ना। चलिए नेक्स्ट बेटा इनका बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, और ट्यूब विद इन ट्यूब में बेटा यहाँ से क्या शुरू हो जाता है अपना ड्यूटेरोस्टोम्स, है ना। इनमें माउथ बाद में बना है, पहले एनस बना है, तो ये हो गए आपके ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। इसके बाद बात करें बेटा बॉडी प्लान के बाद इनमें और क्या, तो ट्रू सिलोमेट तो होते ही हैं, तो इसको हम यू सिलोमेट लिख देते हैं। कैविटी इनमें मतलब सेगमेंटेशन इनमें देखने को मिलेगा नहीं, नोटोकॉर्ड इनमें देखने को मिलेगी नहीं, क्या रह रहा है, हाँ जर्म लेयर्स, तो ये अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हैबिटेट इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, केवल और केवल ये सी वाटर में देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे तो आपके एनसीईआरटी में 3 ऐसे फाइलम्स दिए हैं जिसमें एक्सक्लूसिवली मरीन लिखा हुआ है, मतलब ये केवल और केवल सी वाटर में देखने को मिलते हैं, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ट्रिकी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे अगर आपका क्वेश्चन पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग फाइलम्स और विच अमंग द फॉलोइंग फाइलम्स और मेंबर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फाइलम्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दिए गए फाइलम्स में से कौन से फाइलम के मेंबर्स केवल और केवल मरीन है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द गिवन फाइलम और फॉलोइंग फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मरीन and you have options like phylum Ctenophora, Echinodermata, Hemichordata and all of these. In that condition आपको all of these लगाना है, ठीक है। तीनों ही एक्सक्लूसिव सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन अगर इन तीनों के साथ आपको चौथे ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज ना लिख करके कोई और फाइलम का नाम लिख दिया, और तो कोई है नहीं एक्सक्लूसिवली मरीन, तो आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा को टिक करना है, ठीक है। ये दिमाग में बिठा लो, अगर इकाइनो टीनो हेमिकॉर्डेटा और ऑल ऑफ दीज दिया है, यू हैव टू टिक ऑल ऑफ दीज। अगर ये 3 के साथ कोई चौथा फाइलम दे दिया है तो आपको इकाइनोडर्मेटा टिक करना है, एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनके एक बार देख लेते हैं। इनमें एक याद करिए, हमने जब फाइलम पॉलीफेरा पढ़ा था तो मैंने आपको वाटर कैनाल सिस्टम बताया था, जिसको हमने वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला था। यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे यूजुअली गेट्स कंफ्यूज बिटवीन वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैस्कुलर सिस्टम एकाइनो, वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पॉलीफेरा, ठीक है। ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है चित्रकारी,
दिस इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक मिनट, एक चीज गड़बड़ हो गई है, उसको पहले हम सही कर दें। ओहो 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 ओहो, चलो ठीक है, जैसा है बना देते हैं। एक मेट्रोपोराइट प्लेट होती है, इसमें ये मेट्रोपोराइट पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम ट्यूब फीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब फीट, पेडिसल एरिया। ये जो बेटा ट्यूब फीट होते हैं ना, इसमें ये एम्पुला, फूला हुआ पोर्शन उसका एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, इतना डिटेल तुम्हारी एनसीईआरटी में है नहीं, दिस इज द मेट्रोपोराइट प्लेट वगैरह। बस मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया, इस तरीके का इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनको बहुत सारे कामों में हेल्प करता है। सबसे पहला ट्यूब फीट है, मैंने नाम ही बोल दिया, तो बेटा वो लोकोमोशन, फीट है ना, तो वो चलने में तो हेल्प करेगा ही करेगा। इनमें एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी तक हमने सब में एक्सक्रीशन के लिए कुछ ना कुछ देखा है ना, हमने आर्थ्रोपोड्स में इतने सारे ऑप्शन देखे, हमने नेफ्रिडिया देखा था आपके प्लेटियल मेंथिस में, हमने सॉरी आपके एनलिडा में, हमने प्लेटियल मेंथिस में फ्लेम सेल्स देखे थे, अभी हमने मोलस्का में टीनिडिया गिल्स देखे। इनमें ऐसा कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग से नहीं होता है, जो बाहर निकालना है इसी से निकाल दो, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बेटा मेन जो काम होते हैं, लोकोमोशन, ट्यूब फीट है तो चलने में हेल्प करेंगे, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खाने को लेने में, ट्रांसपोर्टेशन में, और रेस्पिरेशन में भी यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था वाटर कैनाल सिस्टम का काम भी कुछ ऐसे ही था, कैप्चरिंग ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, है ना। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ट्यूब फीट है ना, तो पैर आ गए हैं तो बेटा चलेंगे, है ना। तो ट्यूब फीट से ही चलेंगे, यहीं से खाना लेंगे, यहीं से ये ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, सर्कुलेशन करेंगे, सब इसी से होगा, रेस्पिरेशन वगैरह, ठीक है। वेल डिवेलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन बेटा इनके केस में होता नहीं है। ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जनरल फीचर्स में ये सिमेट्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और हैबिटेट इनका एक्सक्लूसिवली मरीन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है एंडोस्केलेटन बना है कैलकेरियस ऑसिकल्स का, पहले हमने नाम दे दिया, जिसकी वजह से इसको हम इकाइनोडर्मेटा बोल देते हैं। स्पाइनी स्किन हो जाती है इनकी, सारे के सारे मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट एकाइनोडर्म्स बेटा रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि लार्वा इनका बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, डिस्कस कर लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, विद माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। तो इनमें जो माउथ होता है वो जमीन की तरफ होता है और एनस इनका ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। आगे बढ़ते हैं बेटा। The most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system. इसका काम हमने देख लिया। Excretory system इसमें absent होता है, this is very important. Sexes इनमें separate होते हैं, males और females, dioecious हैं ये। Reproduction sexual mode से होता है। Fertilization पानी में होगा अक्सर। External development बेटा indirect, पहले हमने देख लिया ना, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री, मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनके लार्वा क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं तो फ्री स्विमिंग लार्वा होंगे, है ना। बायलेटरल सिमेट्री वाला तो फ्री स्विमिंग होगा, लेकिन जो एडल्ट है जो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है वो बेटा ससाइल होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लो इसका। स्टारफिश, एस्टीरियास, ठीक है। एकाइनस, इकाइनोडर्मेटा एकाइनस, सी अर्किन हो गया आपका। कुकुमेरिया, सी कुकुमर हो गया इसका ये। एंटीडॉन, सी लिली हो गया। और ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। तो बाकी सारे एग्जाम्पल्स तो बच्चे डोंट गेट कंफ्यूज जनरली, लेकिन हाँ फाइलम मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में बच्चे जनरली गेट कंफ्यूज। तो अगर आपको मोलस्का याद है तो आप इकाइनोडर्मेटा वैसे ही लगा लेंगे, हैं गिने चुने यार। एक आपका एस्टीरियास हो गया, स्टारफिश हो गया, ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार हो गया आपका, कुकुमेरिया हो गया, सी कुकुम्बर, ये आपका ओफ्यूरा है, दिस इज दी एस्टीरियास। चित्र देख के आपको बेटा समझ में आ जाना चाहिए
कि कौन से फाइलम से रिलेटेड है, इसका नाम क्या है, पहले एग्जाम्पल का नाम पता होगा, फाइलम अगर आपको पता है तो आप उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन मतलब दिस चैप्टर, मैं एक सेशन में ना सिर्फ इस चैप्टर के क्विज लेके आऊंगी एंड माइंड दिस थिंग कि क्वेश्चन आई फॉर्म बाय माई ओन। आपको नीट के क्वेश्चन एक बार को इजी लग सकते हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चन इजी को ऐसा टफ नहीं होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी आई नेवर ब्रिंग, लेकिन हाँ हम शब्दों के साथ खेलते हैं। आई यूज टू प्ले विद वर्ड्स, है ना, और बच्चे अक्सर वर्ड प्ले में कंफ्यूज जाते हैं, फंस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं। हेमिकॉर्डेटा, इसको बेटा याद करिए, मैंने आपको बताया था कि इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो पहले तो मैं वो लिखूं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स मतलब आपका फाइलम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स मतलब आपके लेकर के पॉरीफेरा से आपका हेमिकॉर्डेटा तक, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बेटा इसको हमने इसलिए भी बोला कि इसमें जो हेमिकॉर्डेटा है, नाम कॉर्ड है, तो इसमें एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम स्ट्रक्चर को? स्टोमोकॉर्ड। स्टोमो मतलब माउथ रीजन में एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको पहले जो रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट अंकल वगैरह, उन्होंने ना उसको स्टोमोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड समझ लिया था और पहले फाइलम हेमिकॉर्डेटा को हमने फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एज अ सब फाइलम रखा था, ठीक है, कि फाइलम के अंदर एक छोटा फाइलम, ठीक है। तो पहले हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एज अ सब फाइलम प्लेस किया गया था, जस्ट बिकॉज हमने इसके स्टोमोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड समझ लिया था, ठीक है। लेकिन बाद में जब और रिसर्च हुई इस पे, तो एंड देन साइंटिस्ट केम टू नो कि नो दिस इज नॉट नोटोकॉर्ड बट दिस इज स्टोमोकॉर्ड। माइट बी दिस स्टोमोकॉर्ड फर्दर गेट डेवलप्ड इनटू नोटोकॉर्ड। हो सकता है नोटोकॉर्ड इसी से बना हो आगे, हमें नहीं पता, लेकिन ये नोटोकॉर्ड नहीं है। पर क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड जैसा तो कुछ स्ट्रक्चर है जो कि अभी तक और किसी में देखने को नहीं मिला था, इसीलिए हमने इनको नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक मान के रख लिया है, ठीक है। चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से देख लेते हैं। इसमें बहुत छोटा सा है ये फाइलम, बट नीट में बेटा यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, वही वर्ड प्ले जो मैं बता रही थी ना। तो सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बेटा इसमें सिमेट्री, अगर हम देखें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तीसरा नंबर ऑफ जर्म लेयर्स बेटा अगर हम देखें तो ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टो मीजो एंडोडर्म तीनों इसमें प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करें इसमें फर्दर तो यूसिलोमेट होंगे, ट्रूसिलोम। बॉडी प्लान बेटा इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, और ट्यूब विद इन ट्यूब में भी बेटा ये क्या होंगे अपने ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। आपके इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये सारे ड्यूटेरोस्टोम्स हैं जिनमें पहले एनस बना है बाद में माउथ बना है। हैबिटेट मैंने आपको इनका पहले ही बता दिया, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन, नोटोकॉर्ड इनमें होता नहीं है बट दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। सेगमेंटेशन इनमें होता नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। काम की बात कर ले तो इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन तो नहीं है, लेकिन 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स जैसे अभी हमने मॉलस्कन्स में देखे थे वैसे बेटा इनमें भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो 3? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये बॉडी में 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं। पानी में रहते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए बेटा दे हैव गिल्स, एक्सक्रीशन के लिए जो नीट में आ चुका है आपका क्वेश्चन 2019 में, दे हैव प्रोबोसिस
gland, and this is very important. नीट 2019 में क्वेश्चन था सिंपल सा, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हेमिकॉर्डेट्स इज, एंड आंसर में प्रोबोसिस भी लिखा था, प्रोबोसिस ग्लैंड भी लिखा था, पढ़ाया था बच्चों को, गड़ा गड़ा के पढ़ाया था बेटा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे बच्चे सब नहीं, लेकिन कुछ ग्लैंड थोड़ा ना एक्सक्रीशन करेगा मैडम, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्रोबोसिस इनकी बॉडी का एक रीजन है, एक पार्ट है, ठीक है। वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, मतलब कीड़े जैसे होते हैं, लंबे लंबे ऐसे हेलमिन्स टाइप, ठीक है। और जल्दी से देख लेते हैं, इनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और लार्वा होता है इनमें बेटा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दे हैव टर्नारिया लार्वा, इनका लार्वा है टर्नारिया, ठीक है। चलो जल्दी से देख लेते हैं बेटा। तो पहले इनको एज अ सब फाइलम कंसिडर किया गया था अंडर फाइलम कॉर्डेटा, लेकिन अब इनको हमने सेपरेट फाइलम रखा हुआ है नॉन कॉर्डेट्स में। इसमें छोटे छोटे मतलब छोटा ही ग्रुप है इसमें, जिसमें वर्म लाइक एनिमल्स आते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, बॉडी इनकी सिलिंड्रिकल है, वर्म जैसे हैं, कीड़े जैसे लंबे से ना, तो सिलिंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, जिसमें प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ये तीन बेटा पार्ट होते हैं। सबसे आगे वाला प्रोबोसिस हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है, यस दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में और हेमिकॉर्डेटा में, ठीक है। मोलस्का में एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ऑक्टोपस वगैरह, जिनमें बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, बाकी समय ओपन है। तो हम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा को जनरली ओपन में ही रखते हैं, ठीक है। क्लोज में आपका एनलिडा आ जाता है और कॉर्डेटा यानी कि हम आ जाते हैं, है ना। फिर रेस्पिरेशन में गिल्स से होता है, एक्सक्रीटरी के लिए इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड है, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, एंड दी लार्वा इज टर्नारिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसमें बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, जितने भी ग्लॉसस होते हैं वो सब इसी में आते हैं, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल, वर्म लाइक आपको दिख ही रहा है, दिस इज बेलेनोग्लॉसस, डन। तो यहाँ पे बेटा खत्म होता है आपका फाइलम हेमिकॉर्डेटा। लास्ट इज आपका फाइलम कॉर्डेटा, इसको हम डिटेल में तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कुछ कुछ चीजें बेटा मैं आपको इसमें बता दूं। कॉर्डेटा है तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। पहले हम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं जनरल कैरेक्टर्स की बात करूं, तो सबसे पहले बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, bilaterally symmetrical, ट्रिप्लोब्लास्टिक, फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ड्यूटेरोस्टोम्स है ना, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और उसमें भी ये ड्यूटेरोस्टोम्स। फिर हम बात करें इसमें बॉडी कैविटी की, दे आर सिलोमेट है ना, दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, तो दे आर यू सिलोमेट्स या सिलोमेट्स जो भी बोल लो। हैबिटेट की बेटा अगर हम इनकी बात करें तो ये भी आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, है ना। अब फाइलम कॉर्डेटा बेटा बहुत बड़ा है, इसमें चिड़िया भी आ जाती है, इसमें सांप भी आ जाता है, इसमें हम भी हैं, इसमें हाथी भी है, इसमें वेल मछली भी है, तो इसको भी फिलहाल हम कॉस्मोपॉलिटन होता है एवरीवेयर में यहाँ पे लिख देती हूँ। एवरीवेयर मतलब ये भी आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। सेगमेंटेशन बेटा इनमें प्रेजेंट होता है, ट्रू सेगमेंटेशन इनमें, एंड लीड्स आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स, और नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है, दैट इज वाई दे आर कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जनरल कैरेक्टर्स में नहीं आएगा। नोटोकॉर्ड इनमें ना स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये तो जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ और सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा में देखने को मिलते हैं, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है बेटा प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, ठीक है। दूसरा डॉर्सल हॉलो
नर्व कॉर्ड, तीसरा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, स्लिट्स मैंने स्लिट्स क्यों लिखा हुआ है, स्लिट्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. Fourth is they have post-anal tail. ये बेटा 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो केवल और केवल आपके कॉर्डेटा में देखने को मिलते हैं. इसके अलावा ये अच्छा ये सारे कॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगे, पहली बात. दूसरी, कॉर्डेट्स के अलावा ये किसी में एक भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. इसके अलावा बेटा इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शन इज यूरोकॉर्डेटा. एक्सेप्शन में है आपका सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब ये जो बेटा नोटोकॉर्ड है, आप कहोगे मैडम हमारे पास नोटोकॉर्ड है, मैं कहूँगी नहीं है. मैडम फिर हम कॉर्डेट्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास थी. कब थी? जब हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं ना, एम्ब्रियो में भी शुरू में हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है. लेकिन बाद में ये नोटोकॉर्ड बेटा हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है, रीढ़ की हड्डी. ठीक है. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं फाइलम कॉर्डेटा में जिनमें ये लाइफ लॉन्ग नोटोकॉर्ड ही रहती है, जबकि कुछ और काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड स्टेज में रहती है, लेकिन बाद में ये वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है. ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी बना लेती है. तो हमने फाइलम कॉर्डेटा को बेटा फर्दर डिवाइड किया है 2 सब फाइलम्स में. वन इज प्रोटोस्टोम्स, ये सब फाइलम है आपका बेटा. प्रोटोस्टोम्स, सॉरी प्रोटोकॉर्डेट्स. प्रोटोस्टोम लिख रहे हैं तो प्रोटोस्टोम क्या भी तो भी है, प्रोटोकॉर्डेट्स. ठीक है. और दूसरा है सब फाइलम यूकॉर्डेट्स, जो कि ज़्यादा डेवलप्ड है. इनको बेटा हम वर्टिब्रेटा भी बोल देते हैं, क्योंकि इनमें ये नोटोकॉर्ड क्या बन गई है, वर्टिब्रल कॉलम बन गई है. या बेटा इसको हम क्रेनिएटा भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, ये ब्रेन है जिसपे ये हिट कर रही हूँ मैं, नहीं, दिस इज द स्कल, ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम है ना. तो इनको बेटा हम ए क्रेनिएटा या ए वर्टिब्रेटा बोल देते हैं. ए क्रेनिएटा या ए वर्टिब्रेटा. ठीक है, ये समझ में आया. इनमें लाइफ लॉन्ग नोटोकॉर्ड ही रहने वाली अगर रहेगी तो, है ना. नोटोकॉर्ड से कभी वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनेगी, कभी क्रेनियम नहीं बनेगा. इनमें नोटोकॉर्ड बाद में क्या बन जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम या क्रेनियम. अब इसके अंदर बेटा दो, ये सब फाइलम में ना 2 तरीके के हमने सब फाइलम्स रखे हैं. वन इज यूरोकॉर्डेट्स, ये भी सब फाइलम ही है. ठीक है. आप ये बोल सकते हो कि प्रोटोस्टोम्स में, मतलब प्रोटोस्टोम्स बोल लो या यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स बोल लो, एक ही बात है. यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. नीट में बेटा आपके 2019 में डायरेक्ट यहाँ से एनसीईआरटी की जो भी लाइन दी हुई ना, सब कुछ आ गया था नीट 2019 में, है ना. सॉरी, नीट 2020 में, जब कोरोना में पहला नीट हुआ था. सब फाइलम यूकॉर्डेटा में, ये मैं यहाँ पे स्टार बना देती हूँ, नीट 2020. ठीक है. यूकॉर्डेटा में बेटा फिर 2 आते हैं आपके. ए ग्नैथा, ग्नैथा का मतलब होता है बेटा जॉ, जिनके पास जबड़े नहीं है. ए एब्सेंट, ग्नैथा इज जॉ, जबड़े नहीं है, दे आर जॉलेस. ये हो गए आपके ग्नैथोस्टोमेटा. ग्नैथो मीन्स जॉ,
और स्टोमेटा मतलब माउथ, तो जिनके मुंह में जबड़े हैं, दोज हु हैव जॉज इन देयर माउथ। ठीक है, फिर एग्नेथा में आते हैं बेटा आपके साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब गोल, स्टोमेटा मतलब मुंह। तो इनमें क्योंकि जबड़े नहीं, वी हैव जॉज ना, तो जॉज की वजह से हमारे एक शेप है, ऊपर मैक्सिलरी है, नीचे मैंडिबल है, तो ये अपर जॉ लोअर जॉ बोन्स की वजह से ना वी हैव अ प्रॉपर शेप। इनके पास जॉज ही नहीं है, बोन्स ही नहीं है, तो गोल मुंह होता है इनका, साइक्लोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा में बेटा दो होते हैं, एक बेयर फिन्स, जिनके पास फिन्स होते हैं, दूसरे टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब चार और पोडा मतलब अपेंडेजेस, आपको पता है, जिनके पास चार पैर हैं। तो फिन्स बेटा किसके पास होती है? आपकी क्लास स्पाइसेस के पास, जिसमें आती हैं आपकी फिशेस, है ना। और फिशेस आपकी दो तरीके की होती हैं। फिशेस बेटा आपकी दो तरीके की होती हैं। वन इज कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, एंड अदर इज ऑस्टिक थाइस, ऑस्टी मतलब बोन। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस होती हैं। टेट्रापोडा मतलब जिनके पास चार पैर हैं। तो चार पैर वाले कौन कौन है देख लें जरा हम। चार पैर वाले हो गए बेटा आपके क्लासेस, एक में लिख रही हूँ मैं क्लास, बाकी में नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। एम्फीबियंस, एम्फी जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, मेंढक। क्लास रेप्टाइल्स जो पानी से ज़मीन पर आ गए हैं, का स्नेक, लिजर्ड्स, एव्स बर्ड्स, और मैमल्स जिसमें हम आते हैं। डन। तो ये बेटा मैंने आपको फाइलम कॉर्डेटा का एक जनरल क्लासिफिकेशन बता दिया। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट डिटेल, विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस सब फाइलम्स एंड क्लासेस। ठीक है, चलिए। इसमें एनसीईआरटी मेन है, तो आपका लेक्चर 5 में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क क्या क्या है बेटा? सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि कितनी स्पीशीज है एनिमल की, आपको मुझे वो बताना है। दूसरा मैंने आपको बोला था कि मेल मॉस्किटोज वेक्टर्स क्यों नहीं होते हैं, फीमेल से क्यों होते हैं। तीसरा मैंने बेटा जो भी बताया था, अभी मुझे याद नहीं है, पर जो भी बताया है वो तुम एक बार मुझे जब लेक्चर देखोगे तो बता देना। मतलब वो मैंने ऐसा बोला था देख लेना टाइप से ना, तो मुझे वो याद नहीं है, पर दो क्वेश्चन तो मैंने बताए हैं और वो आपको मुझे बताने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आज का लेक्चर। और जो बच्चे आंसर देते हैं तो उससे मुझे आइडिया भी मिल जाता है कि तुम लोगों ने एक्चुअल में पूरा लेक्चर देखा है। ठीक है, चलिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओके।